हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये देखिए 2 से लेकर 3 साल की बेबी गर्ल के लिए बेल बॉटम स्टाइल में डंगरी बनाना बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको इंचेस में इसकी लेंथ बता देती हूँ। ये देखिए शोल्डर से अगर हम इसे मेजर करना शुरू करेंगे तो ये 30 इंच तक है पाँव तक। तो आपको जो साइज़ रखना होगा उस हिसाब से आपको सिर्फ जो फंदे हैं वो तो इतने ही लेने होंगे, लेकिन लंबाई थोड़ी सी यहाँ से और यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ज़्यादा जो है यहाँ से आपको लेंथ कम करनी होती है। अगर यहाँ से आप 10 सिलाई कम करेंगे तो यहाँ से आपको 6 या 5 सिलाई कम करके बनाना होगा। तो इस तरह से आप जो है साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताऊंगी हमने कौन सी वूल लेनी है और पहनने के बाद ये कैसा दिखाई देगा वो भी दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, पहनने के बाद ये डंगरी इस तरह से दिखाई देगी। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। इसका हम अब कार्डिगन बनाएंगे एक और, जिसमें रेड एंड वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो कार्डिगन के लिए जुड़े रहिएगा चैनल से। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी थिक वूल ली है। गंगा पाउंड ऑफ हैप्पीनेस के नाम से अवेलेबल है ये। और क्योंकि थोड़ी मोटी ऊन है तो हम इसे 7 नंबर सिलाई पे बुनेंगे, 7 नंबर नीडल्स। मैं यहाँ पे इसे सर्कुलर नीडल पे बुनने जा रही हूँ ताकि हमें इसे सिलना ना पड़े और ये सीमलेस बने, बिना सिलाई किए हुए बने। अगर आपके पास ये ना हो नीडल तो आप इसे 2 सिलाई पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें सिलना नहीं है तो हम एक्स्ट्रा धागा नहीं रखेंगे और इतना सा धागा लेके डबल करके हम इस पे फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। आपको जो तरीका फंदे का करना हो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम 60 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, 60 फंदे, 30 जो है पेयर्स हम कास्ट ऑन करेंगे, 30 पेयर्स। तो मैं यहाँ पे ऑल नॉर्वेजियन से ही कास्ट ऑन करने जा रही हूँ। आपको जैसे करना हो, आपको जैसे पसंद हो, आप उस तरह से फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे हमने एक पेयर बनाया। अब दूसरा पेयर बनाएंगे ऐसे ऐसे। अगर आपको ये फंदे सीखने हैं तो ये देखिए ये लिंक आपको मैं दे रही हूँ, यहाँ से आप सीख सकते हैं कैसे इन फंदों को कास्ट ऑन करना है। तो अभी हम ये 60 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे, 30 पेयर्स, क्योंकि पेयर्स में ये जोड़े में ये फंदे बनते हैं। तो 30 जोड़े हम इन फंदों के बना लेंगे। देखिए हमने ये टोटल 30 पेयर्स 30 जोड़े बना लिए हैं। अब हम 15 जोड़े इस नीडल पर रखेंगे। इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, 2 4 6 8 10 12 14 और 15, 15 पेयर्स हमने इस नीडल पर रखे ऐसे, और 15 जो है उनको हम अपने दूसरे नीडल पर ले आएंगे। ये राइट साइड है हमारी इस तरफ से फंदों की, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहले इन फंदों को भी हम दूसरे नीडल पर ले आएंगे इस तरह से। अब क्योंकि हमने यहाँ से वर्क स्टार्ट करना है अपना, और ताकि गैप ना बने, इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक और नीडल की हेल्प से इन 2 फंदों को उतारेंगे ऐसे। अब ये जो हमारा वर्किंग धागा है इससे इन फंदों के बीच में से निकालेंगे और इन फंदों को वापस ले लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से हमने इससे बुनना शुरू करना है। अब इन फंदों को हम वापस उतार सकते हैं, क्योंकि अभी हम पहले ये फंदे बुनेंगे। तो इन फंदों को हम पहले सीधा सीधा बुनना शुरू करेंगे ऐसे, 1 2 3 4। तो पहले ये 15 फंदे हम बुन लेते हैं सीधे, 15 जोड़े जो हैं इनको सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने 15 फंदे बुन लिए हैं, और क्योंकि हमारा राउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे पहले से ही मार्कर लगा लेंगे। आप धागे से भी ये मार्कर, अलग कलर के धागे से भी बना सकते हैं, यहाँ पे धागा लगा सकते हैं अगर मार्कर ना हो तो ये हमने आधे फंदे बुने। अब जो दूसरे आधे फंदे हैं उन्हें हम पहले इस नीडल पर लेकर आएंगे। ये देखिए ये राइट साइड है फंदों की, तो इस जो साइड का ध्यान रखिएगा, उससे आपकी ये ट्विस्ट नहीं होगी, कर्ल नहीं होगी। ये देखिए अब यहाँ इन फंदों को उतार लिया और इन फंदों को नीडल पर लेके आए। अब इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये जो 30 फंदे इस तरफ के हैं इन्हें भी पहले हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। दिस 30 स्टिचेस टू। तो इन फंदों को हमने सीधा बुना। अब ये वाले फंदे हम उतार लेंगे और इन वाले फंदों को हम वापस ले लेंगे नीडल पर।
क्योंकि अब फिर से इन्हें बुनना है हमें ऐसे। शुरू की 2-3 राउंड्स जो होते हैं उनमें ये फंदों को इस तरह से ट्विस्ट करना, टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसके बाद ये बहुत आसानी से चलते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे गार्टर स्टिच बुनना है तो गार्टर स्टिच में हम एक रो तो सीधी बुनेंगे लेकिन अगली रो हम उल्टी बुनेंगे, क्योंकि हम राइट साइड से ही बुनाई करते हैं इसमें। तो इन सारे फंदों को इस बार हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मार्कर है, तो ये सारे फंदे अब उल्टे उल्टे बुन लेंगे। पूरा राउंड अब ऐसे ही बनाकर उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक राउंड सीधा और एक उल्टा बुना हमने। ये देखिए अब हमने 4 राउंड्स और ऐसे ही बुनने हैं। एक राउंड सीधा, यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट होगा जहाँ पे हमने मार्कर लगाया है, तो एक राउंड सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे और एक राउंड में सारे फंदे उल्टे। तो 4 राउंड्स और बनाने पे हमारी जो है ये 3 धारियाँ बनेगी। एक धारी ये बन चुकी है, 2 और रिब्स धारियाँ बन जाएगी। तो पहले हम ये 3 रिब्स बना लेते हैं, 3 रिब्स यानी 6 सिलाई, 6 राउंड्स, एक राउंड सीधा एक उल्टा, 2 बना चुके हैं, 4 और बन जाएंगे। ये देखिए 3 रिब्स हमारी बन गई है। और अब हम सारे ही राउंड्स जो है वो सीधे सीधे बुनेंगे स्टॉकिनेट स्टिच से। स्टॉकिनेट में हम इस तरफ से कोई भी फंदा उल्टा नहीं बुनेंगे अब। तो सीधा 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 बुनते हुए इसके हम 50 से लेके 52 तक सिलाइयाँ, 52 राउंड्स जो है वो अब बना लेंगे स्टॉकिनेट स्टिच से। तो थोड़ी इतनी सी लंबी जो है बन जाएगी हमारी लेग। तो अब ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए पहले हम इसके 52 राउंड्स तक बना लेते हैं, क्योंकि जो हमारी लेग की रेडी लेंथ होनी है यहाँ तक, जहाँ तक हम इसे सीधा बना रहे हैं वो 8 इंच होनी चाहिए, 8 इंचज़ होनी चाहिए इस बॉर्डर के साथ। तो पहले ही बना लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी तो और इजीली समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बुनने के बाद हमने 50 राउंड स्टॉकिनेट स्टिच से बुन लिए हैं, 50 राउंड्स स्टॉकिनेट स्टिच से यानी सीधे सीधे बुनते हुए। और इंचेस मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हम लोगों के हाथ का टेंशन अलग होने की वजह से इतने ही राउंड्स में आपका मेरे से कम या मेरे से ज़्यादा भी बन सकता है। तो इंचेस में अगर देखेंगे तो बॉर्डर के ऊपर हमने ये 7 इंच तक बनाया है, 7 इंच तक बॉर्डर के ऊपर, और बॉर्डर के साथ ही टोटल 8 इंच हो गया है, 8 इंचेस हो चुका है। और अब इसकी शेप देने के लिए हमें यहाँ पे फंदे कम करने होंगे। तो हमने ये 30 स्टिचेस के बाद यहाँ पे फिर से एक मार्कर लगा लिया है, 30 इस तरफ है, 30 इस तरफ है, 30 फंदे दोनों तरफ। अब देखिए जो ये 51st राउंड है, 51 जो हमारा राउंड है, इसमें हम पहले 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से ऐसे 2 का 1 करके बुनेंगे, तो एक फंदा यहाँ पे ये कम हो जाएगा ऐसे। अब बीच के हमारे ये 26 फंदे सीधे बुने जाएंगे, नीट 26। तो ये 26 फंदे पहले हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो ये 26 फंदे हमने इस तरह से बुने। अब यहाँ पे हम 2 फंदों का फ्रंट लूप से एक बनाकर एक फंदा कम करेंगे ऐसे। अब ये देखिए ये फंदे हमने यहाँ पे मार्कर हमने लगाया था, इसे हटा लेंगे मार्कर को, और इस तरफ अब हम इन फंदों को पहले इस नीडल पर ले लेंगे। तो ये फंदे हमारे इस नीडल पर आ गए। अब इस तरफ हमने फ्रंट लूप से 2 का 1 किया था, इस तरफ हम फिर से स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे इन फंदों को। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे एक साथ कम किए, एक बार फ्रंट लूप से 2 का 1 करके और एक बार बैक लूप से 2 का 1 करके। अब फिर यहाँ पे 26 फंदे सीधे बुने जाएंगे, नीट 26 अगेन। तो ये 26 फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये बुन लिए 26 फंदे। अब फिर यहाँ पे 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे, क्योंकि इस तरफ से हमने इन फंदों को अंदर की तरफ को कम करना था, इसलिए हमने फ्रंट लूप से 2 का 1 किया। और ऐसे हमारे ये 4 फंदे इस रो में कम हो गए। अब हमारे पास 56 स्टिचेस हो चुके हैं, 60 थे यहाँ पे। ये देखिए अभी इंचेस में बताऊँगी आपको मैं। जब हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे उसके बाद जब बुनाई शुरू की तो 6.5 इंच था, 6.5 इंचेस था, क्योंकि गार्टर से हमने बुनना शुरू किया था। और अभी यहाँ तक पहुँचते हुए हमारा ये 6 इंच तक रह गया होगा, देखिए 6 इंचेस तक। और अब हम इसके पहले कुछ और रोज़ बुन लेते हैं, इस राउंड के बाद कुछ राउंड्स बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने ये जो है यहाँ से 14 राउंड्स बना लिए हैं, जहाँ फंदे कम किए थे उसके बाद 14 राउंड्स हमने
बना लिए हैं और अब हम यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम बढ़ाना होगा फिर से थाइस के ईज के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो पहला फंदा है इसे एक बार फ्रंट से और एक बार बैक से बुनकर भी दो जो है एक फंदा बढ़ा सकते हैं, या फिर इसे बुनकर एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन करके भी, तो जैसे आपको ठीक लगता हो। मैं यहाँ पे इसे ही फ्रंट और बैक से बुनूंगी ताकि हमारा फंदा जो बड़ा हुआ है वो दिखे नहीं। अब हम आगे के फंदों को सीधा सीधा बुनकर लास्ट के एक फंदे से पहले तक बुन लेंगे, यानी कि ये जो हमारे दो फंदे हैं इससे पहले तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। देखिए यहाँ तक बुना, इस एक फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा सकते हैं, या इसे एक फंदे को दो बार बुनकर भी एक फंदा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमने दो फंदे कम किए थे, दो फंदे फिर से बना लिए और इस तरफ से बिल्कुल हम ऐसे ही दो फंदे बढ़ाएंगे। पहले फंदे को दो बार बुनेंगे, एक दो, फिर लास्ट के एक फंदे तक इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो बुन लेते हैं। तो इस एक फंदे को भी अब हम दो बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो हमने 4 फंदे फिर से जो है बना लिए और फिर से हमारे पास 60 स्टिचेस हो चुके हैं, 60 फंदे हो चुके हैं। और इसकी अब हम फिर से कुछ रॉस पहले बुन लेंगे। तो इसकी कुछ सिलाइयाँ अब फिर से हम पहले बुन लेते हैं, सीधा सीधा बुनते हुए। तो हमने 10 सिलाई और बुन ली है, 10 राउंड्स, और हमने इस तरह से बुन लिए हैं। और अब देखिए इस राउंड में हमने क्रॉच बनाने के लिए, क्योंकि हमारी लेग की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है, पहले मैं इंचेस में बताऊंगी। तो टोटल लेंथ जो हमारी बनी है बॉर्डर के साथ 12 इंचेस, 12 इंच तक बन चुकी है। और अब हम यहाँ पे क्रॉच बनाएंगे, आसन बनाएंगे। तो देखिए आसन के लिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक फंदा इस तरह से पहले कास्ट ऑन करेंगे स्टार्टिंग में ऐसे, उसके बाद इस फंदे को सीधा बुनेंगे। थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा इसे, नहीं तो यहाँ पे आपका होल बन जाएगा इस तरह से। अब अगले फंदे को टाइट करके सीधा बुनकर पहले ये पूरा का पूरा राउंड सीधा सीधा बुन लेंगे, निट ऑल पूरा राउंड लास्ट फंदे तक सीधा बुन लेते हैं। देखिए हमने ये लास्ट फंदा सीधा बुना, पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फिर से एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। तो दोनों तरफ एक एक फंदा हमने जो है आसन के लिए, क्रॉच की ईज के लिए जो है कास्ट ऑन कर लिया है। इस फंदे को भी पहले सीधा बुन लेते हैं ताकि ये फंदा हमारा निकले ना ऐसे। तो एक एक फंदा हमने ये दोनों तरफ से बनाया। अब हमारे 62 स्टिचेस हो गए हैं, 62 फंदे हो चुके हैं। और इतना ही अब हम दूसरी लेग भी बनाकर रेडी कर लेंगे और दोनों को एक नीडल पर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों लेग्स जो है अब एक ही नीडल पर आ चुकी हैं। 62 फंदे इसमें थे और 62 इसमें थे, 62 तो 124 124 फंदे हमारे ये टोटल हो चुके हैं। और यहाँ से अब हमने इसे फिर से राउंड में बुनना शुरू करना है। इन फंदों को इस नीडल पर ले लेंगे। ये देखिए इस नीडल पर ये फंदे आ गए। अब ये हमने जो कास्ट ऑन किया था स्टार्टिंग में पहला फंदा, वो फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए हम पहले इस तरफ के जो ये लेग है इसके पूरे फंदे बुन लेंगे। 62 स्टिचेस जो इस लेग के हैं, 62 फंदे यहाँ तक आएंगे वो जॉइंट तक, तो ये बुन लेते हैं पहले। ये देखिए हमने इस राउंड को यहाँ तक बुना जहाँ से हमारा जॉइंट शुरू होता है। ये कास्ट ऑन किया हुआ फंदा हमने बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि गैप बन जाएगा, हमने दोनों तरफ दो दो फंदे कास्ट ऑन किए थे। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो गांठ सी दिख रही है, जो ये स्टिच दिख रहे हैं दो, इसमें से कोई भी एक स्टिच उठाइए ऐसे, और इस तरफ से भी ये वाला स्टिच उठाएंगे ऐसे, और इन दोनों का इस तरह से एक बना लेंगे। ऐसे जो गैप था वो कवर हो जाएगा हमारा। ये देखिए ऐसे ही हमने इस तरफ से जब करना है तो ये जो छोटा सा होल दिख रहा है ये भी चला जाएगा। और हमारी एक लेग का जो एंड है, ये देखिए ये धागा हमने काट लिया था, तो इसे भी हम बाद में स्टिच करने के काम में लाएंगे, इसलिए इसे तोड़िएगा नहीं आप। अब हम इस राउंड को पहले सीधा सीधा बुनकर यहाँ तक बना लेते हैं, जो इस तरफ का जॉइंट है
यानी ये वाली लेग के फंदे बुन लेंगे हम पहले। तो देखिए हमने इस राउंड को यहाँ तक बुना। अब ये वाला जो गैप है इसे भी हम ऐसे ही एक फंदा यहाँ से उठाकर ऐसे और एक फंदा ये वाला उठाकर इन दो का पहले एक कर लेंगे ऐसे, और फिर इन दो को एक करने के बाद हम आगे के फंदे बुनाई करना शुरू करेंगे। तो हमारे दो फंदे इस तरह से और बढ़ चुके हैं। अब हमारे 126 फंदे हो गए, 126 स्टिचेस हो चुके हैं ऐसे। तो अब हम राउंड में इसके जो है ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद 40 राउंड्स जो है सिंपल बुन लेंगे स्टॉकिंग स्टिच से। 40 राउंड हम इस राउंड के बाद और बुन लेंगे, तो थोड़ी सी लेंथ हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। पहले वो बना लेते हैं, अभी तक हमने इसे इतना बनाया है तो वो बना लेंगे पहले। तो देखिए हमने इसके जो है 44 राउंड्स 44 राउंड्स बुने हैं स्टॉकिंग स्टिच के अभी तक यहाँ से। और अगर इंचेस में आप देखेंगे इसकी लेंथ, ये देखिए तो ये 20 इंच 20 इंच तक तैयार हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से ये मुड़ रहा है अभी, तो आप अपने लेंथ जितनी चाहिए होगी, क्योंकि अभी हम इसका बिब बनाएंगे। बिब बनाने से पहले हमें दोनों तरफ जो है एज बनाना होता है। तो हमारे 126 फंदे हैं, यानी 63 हमारे जो है इस तरफ है, इसे हम फ्रंट रखेंगे। यहाँ से हमारा जो है राउंड चेंज हो रहा है, इसे हम बैक पे रखेंगे। तो ये बैक के 63 स्टिचेस रखेंगे, 63 फंदे बैक में और 63 जो है वो फ्रंट में। तो पहले इन्हें मार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 63 इस तरफ और 63 63 फंदे मार्क किए हैं। लेकिन जो हमने बुनाई करनी है, यहाँ से 5 फंदे काउंट करेंगे, 2 2 4 और 1 5। तो ये जो 5वां फंदा है इसके बाद हम यहाँ पे मार्कर लगाएंगे, ये ऐसे है। और इस तरफ भी 2 2 4 और 1 5 फंदे काउंट करेंगे और यहाँ पे हम ये मार्कर लगाएंगे। ये मार्कर यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है लगाना, इससे हम यहाँ पे लगा लेंगे 5 फंदों के बाद। यानी कि 5 फंदे हमारे इस तरफ के बैक के और 5 फंदे फ्रंट के आ जाएंगे साइड के। तो ये 10 फंदे हो गए 10 स्टिचेस। और ऐसे ही इस तरफ भी हम 5 काउंट करेंगे और 5 इस तरफ के और 10 फंदों को मार्क कर लेंगे। देखिए हमने इन फंदों को इस तरह से मार्क कर लिया है। और यहाँ से अब हमने कैसे बुनाई स्टार्ट करनी है वो आपको बताऊँगी। पहले हम इन फंदों को जो सीधा बुनना है, ये जो हमने मार्क किया फंदा, इससे भी 5 फंदे पहले तक हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, यानी यहाँ तक 5 स्टिचेस से पहले तक। तो पहले ये बुन लेते हैं सीधा सीधा। देखिए हमने इन फंदों को यहाँ तक तो सीधा बुना। अब ये जो 5 फंदे हमने मार्कर से पहले लिए हैं, इन्हें भी उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे वो हैं जो ऊपर तक हमारे इस तरफ से सीधे और उस तरफ से उल्टे चलने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो आगे के 5 फंदे ये वाले और 5 ये, यानी 10 फंदे हैं, फ्रंट के 5 और बैक के 5। तो इन 10 फंदों को भी उल्टा बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये मार्कर भी रिमूव कर लेंगे। अब इस तरफ के फिर से हमने 5 फंदे और उल्टे बुनने हैं, जो बैक के 5 फंदे और उल्टे बन जाएंगे। यानी टोटल हमने ये 20 फंदे 20 स्टिचेस को उल्टा बुना ऐसे। और अब यहाँ के भी हमारे फंदे जो है ये सीधे सीधे बुने जाएंगे। तो मार्कर से इस जो ये वाला मार्कर है, इससे पहले के 5 फंदे, ये देखिए एक फंदा ये है और 4 ये, तो यानी 5 फंदे पहले तक इन फंदों को अब सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये हमने मार्कर से 5 फंदे पहले तक इन फंदों को सीधा बुना। और फिर ये 20 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। 5 ये वाले, 3 4 5, 10 फंदे जो ये मार्कर के बीच के हैं और 10 फंदे मार्कर के बाद के, यानी 20 स्टिचेस को हमने पर्ल कर लिया, उल्टा बुन लिया। तो अब ये 20 फंदे यानी कि 2 3 5 यहाँ तक पहले इन्हें उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इन 20 फंदों को उल्टा उल्टा बुना। अब फिर से हम बाकी के फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा बुन लेंगे, तो हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए, ये उल्टा फंदा बुनने के बाद हमने 21 फंदे 21 स्टिचेस जो है वो सीधे सीधे बुने हैं और हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहीं से हमारा नया राउंड स्टार्ट होता है हर बार, ये वही पॉइंट है। तो इस तरफ हमारे 21 फंदे हैं सीधे और इस तरफ हमारे 22 फंदे हैं, क्योंकि 43 थे, 43 फंदे थे सीधे। अब यहाँ पे हमें अपना जो है चौड़ाई कम करनी है। तो चौड़ाई कम करने के लिए 2 तरीके होते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले भी डंगरीज में बता चुकी हूँ। देखिए, एक तरीका होता है कि जब हम यहाँ पे पहले इकट्ठे 5-5 फंदे या 7-7 फंदे कम कर लेते हैं बाइंड ऑफ करके। ये एक साइड की बात मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये मान लीजिए फ्रंट है, उसके बाद एक 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 करके 5 बार इस तरफ से, एक 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 5 बार इस तरफ से हम फंदे कम करते थे और इस तरह से फिर सीधा बुनकर ये बिब की बुनाई कर लेते थे। और एक तरीका ये होता है इसकी शेप देने के लिए, बिब की शेप देने के लिए, और दूसरा तरीका जो है उसमें हम ऐसे ही 5-5 फंदे तो कम करेंगे ही, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 5-5 फंदे बाइंड ऑफ करके कम कर लिए। इसके बाद इसे टाइट करने के लिए हम यहाँ पे केबल्स बना लेते हैं। केबल से भी हमारा जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। हमें फंदे एक एक करके जो ये हमने डिक्रीज़ किए थे वो नहीं करने पड़ेंगे अगर केबल बना रहे हैं आप। तो केबल से ये श्रिंक होगा पैटर्न आपका और आपके जो है चौड़ाई बिब की वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अब केबल पैटर्न सेट करने जा रहे हैं और देखिए, जो हम यहाँ पे केबल पैटर्न यूज़ करेंगे वो है 9 फंदों की केबल। तो 9 फंदों की 3 केबल्स हमारी बनेगी, 9 फंदों की फ्रंट पे और बैक में भी सेम बनेगी, और 4-4 फंदों का हम इसके बीच में यहाँ पे गैप देंगे, 4-4 स्टिचेस का गैप देंगे। तो ये टोटल हमारे 43 स्टिचेस हो रहे हैं, 43 फंदे, और अभी हमारे पास यहाँ पे पूरे 43 ही फंदे हैं, यानी कि हमारे जितने फंदे हमें अपनी केबल को सेट करने के लिए चाहिए हमारे उतने ही फंदे सीधे यहाँ पे आ रहे हैं। अब जो हमने केबल सेट करनी है वो किस हिसाब से करेंगे, ये बैक है और बैक के बीच में आ रही है हमारी रॉ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 4 फंदे गैप के, फिर 9 फंदे केबल के, 2 4 6 2 8 1 9, फिर से 4 फंदे गैप के, फिर 9 फंदे केबल के आने थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 ही फंदे हैं, 4 फंदे इस तरफ रह जाते हैं जिसे हम राउंड के एंड में लेंगे। तो इस तरह से हमने केबल सेट करनी है, ध्यान दीजिएगा, 4 9 4 और फिर अभी ये 5 है तो 5 को ही सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिएगा, नहीं तो हमें राउंड याद नहीं रहता है। देखिए इस तरह से हमने मार्कर अटैच कर लिया है। अब 5 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर गैप के लिए 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर अब इसके बाद हमारे 9 फंदे सीधे आएंगे केबल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 4 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4, ये तो आ गए हमारे ये वाले फंदे। अब जो हमारे ये 20 फंदे थे, ये क्योंकि हमें गार्टर स्टिच से बुनने थे तो पहली बार हमने इन्हें उल्टा बुना था, तो इस बार हम इन्हें सीधा बुनेंगे 20 फंदों को। तो ये 20 फंदे सीधे बुने जाएंगे इस बार। तो ये 20 स्टिचेस को हम पहले यहाँ तक सीधा बुन लेते हैं, निट कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये हमने इन फंदों को सीधा बुना। अब यहाँ से हमने फिर से जो है केबल के जो फंदे हैं उन्हें सेट करना है। तो देखिए क्या सेट करेंगे हम, पहले 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये हम 3 बार और करेंगे, 4 उल्टे 9 सीधे, और उसके बाद फिर से एक बार 4 उल्टे आ जाएंगे। तो अब ये हम बाकी के फंदे ऐसे बुन लेते हैं, 4 उल्टे 9 सीधे, पर्ल 4 निट 9। ये देखिए यहाँ तक हमने 3 बार इस पैटर्न को सेट किया है, जिसमें 9 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे आए। अब फिर यहाँ पे ये 20 फंदे जो उल्टे हमने बुने थे ये सीधे आएंगे, तो इन्हें सीधा बुन लेंगे 20 स्टिचेस। तो पहले इन 20 फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने फिर से 20 फंदों को सीधा सीधा बुना। अब इस तरफ पहले हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3
4, ये हम फिर से केबल के फंदे यहाँ पे सेट करेंगे। 4 उल्टे 9 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इस तरफ के फंदों को लेकर आएंगे और उसमें से जो है 9 सीधे हमें करने हैं। ये देखिए, ये फंदे हम आगे लेकर आए, 7 थे, ये 8 और ये 9, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और फिर अब इस तरफ हम 5 जो फंदे पहले सीधे बुन चुके थे, 4 और ये सीधे आ जाएंगे, तो हमारे ये 9 फंदे सीधे हो जाएंगे ऐसे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट राउंड में जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ये वाले बुने जाने हैं, यानी फिर से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 5 सीधे आएंगे, फिर 4 उल्टे आएंगे, 1 2 3 4, फिर 9 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो यानी कि जो केबल वाले फंदे हैं वो तो जैसे हमें दिख रहे होंगे हर बार ऐसे ही बुने जाएंगे, 9 सीधे और 4 उल्टे ही बुने जाएंगे। लेकिन ये वाले फंदे जो 20 हैं, ये एक बार सीधे एक बार उल्टे बुने जाएंगे। अब पिछली बार हमने इन्हें सीधा बुना था, इस बार ये 20 फंदे उल्टे बुने जाने हैं, तो इन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो पहले 20 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो इन 20 फंदों को गार्टर स्टिच के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने उल्टा बुना, और ये वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 फंदे उल्टे चलने थे केबल पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इन्हें तो उल्टा ही बुनेंगे। फिर 9 फंदे सीधे, 4 उल्टे, ऐसे बुनते हुए हम अब ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने केबल के फंदे जैसे दिख रहे होंगे वैसे ही बुनते जाना है इन्हें ऐसे, यहाँ से ये उल्टे। तो ये केबल पैटर्न की जो है सेकंड रो है, दूसरा राउंड है ये केबल पैटर्न का। ये देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा दूसरा राउंड है, क्योंकि उल्टे फंदों की भी हमारी ये 2 धारियाँ बनी हैं। और फिर 9 सीधे 4 उल्टे ऐसे बुनते जाएंगे, और फिर से इस तरफ जो 20 फंदे हैं उन्हें भी उल्टा बुनेंगे इस बार गार्टर स्टिच के अकॉर्डिंग। तो ये राउंड अब पूरा पहले बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा यहाँ तक आकर कंप्लीट हुआ। अब फिर से हमने यही करना है, जैसे फंदे दिख रहे होंगे हमने केबल वाले फंदों को वैसे ही बुनना है फिर से। अब ये 5 फंदे सीधे आएंगे ऐसे, और 4 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2। तो ये हमारे केबल पैटर्न की थर्ड रो है, तीसरा राउंड है ये। और अब 9 सीधे 4 उल्टे आएंगे, 9 4। तो ये जो है यहाँ तक बुनने के बाद जो हमारे ये 20 फंदे थे इनको हम फिर से गार्टर के अकॉर्डिंग बुनेंगे। देखिए, यहाँ तक जो था ये हमारे पैटर्न के फंदे आ गए हैं केबल वाले। अब गार्टर के अकॉर्डिंग जो आगे वाले फंदे हैं ये इस बार हमारे सीधे आने हैं, ये उल्टे आए थे तो ये सीधे बुने जाएंगे। तो ये राउंड होप चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक बार हम इन गार्टर वाले जो फंदे हैं 20, एक बार इन्हें उल्टा बुनेंगे, एक बार सीधा बुनेंगे। लेकिन जो ये पैटर्न वाले फंदे हैं ये जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे, यानी 9 सीधे 4 उल्टे। तो अब इसके ये 2 राउंड्स बना लेंगे। एक राउंड ये वाला जो हम जिसमें इन्हें फंदों को सीधा बुन रहे हैं, और अगला राउंड जिसमें इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, गार्टर वाले फंदों को। और ये जो है ये ऐसे ही बुने जाने हैं। तो 2 राउंड्स और बना लेंगे, 2 राउंड्स मोर। तो हमने जो पैटर्न है इसके 5 राउंड्स, और जो हम ये गार्टर वाला बुन रहे थे ये 6 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 राउंड्स 5 राउंड्स। और इस राउंड में हमने क्या करना है, जो ये फंदे हमारे केबल वाले हैं ये तो फिर से ऐसे ही बुने जाएंगे, यानी कि पहले 5 ये सीधे आने हैं इस राउंड में भी। तो ये 5 सीधे 4 उल्टे, 9 सीधे 4 उल्टे पहले बुन लेंगे से। तो
ये बुन लेते हैं पहले हम यहाँ तक, जहाँ तक हमारे ये गार्टर वाले फंदे हैं यहाँ तक हम पहले इन फंदों को ऐसे बुन लेते हैं। ये देखिए 9 सीधे 4 उल्टे तक हमने बुना। अब ये हमारे गार्टर वाले स्टिचेस हैं, गार्टर वाले फंदे हैं। इनमें से देखिए हम क्या करेंगे, पहले 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, क्योंकि गार्टर के अकॉर्डिंग भी सीधे ही बुने जाने थे, 3 4 5। अब आगे का एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, उससे अगला फंदा सीधा बुनेंगे और इसे ऊपर से पास करके ये फंदा हमने बाइंड ऑफ किया। तो हमने 10 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, 10 स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेंगे। 1 किया, 2 3 4 5 6, इसे टाइट ज़्यादा मत कीजिएगा, 7, लेकिन लूज़ तो बिल्कुल नहीं रखना है, इसे नॉर्मल बाइंड ऑफ करना है। 8 9 और ये 10, ऐसे हमने बाइंड ऑफ किया। एक फंदा हमारे नीडल पर है। अब आगे के 4 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए पैटर्न के फंदे जो केबल वाले थे वो तो 4 उल्टे 9 सीधे 4 उल्टे जैसे चल रहे थे। इस तरफ हमने ये 5 फंदे रखे और बीच के 10 फंदे जिन्हें हमने स्टार्टिंग में मार्क किया था उनको हमने बाइंड ऑफ कर लिया। इस तरफ फिर से 5 फंदे ये आ गए हमारे गार्टर वाले। अब फिर से यहाँ पे पैटर्न के फंदे हैं जो कि जैसे है वैसे बुने जाएंगे। वर्क द पैटर्न स्टिचेस ऐसे अपीयर। तो पहले हम ये वाला राउंड अब पूरा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस तरफ भी हमने अब इन फंदों को जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए जाना है और इस तरफ के जो ये गार्टर वाले फंदे हैं यहाँ तक पहले इन्हें ऐसे ही बुन लेते हैं। अब ऐसा सच ये देखिए हमने इन फंदों को भी जैसे थे वैसे बुनकर फिर से ये गार्टर वाले जो साइड के फंदे थे यहाँ तक बनाया है। अब यहाँ भी हम वही करेंगे। ये देखिए पहले 5 फंदे जो है ये सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा उतारा, अगले को सीधा बुना और इसे ऊपर से पास, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फंदा नीडल पर रहेगा, 4 और आगे के हमारे जो है वो सीधे जाएंगे। तो ये 5 फंदे हो गए। अब फिर आगे के फंदे पैटर्न के जैसे दिख रहे हैं वैसे बुने जाएंगे। तो अब ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये फंदे यहाँ तक बुने जाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ है और इसी के साथ हमारे जो है जो ये वाला पैटर्न था इसके 2 4 और 5 राउंड्स हुए हैं। ये देखिए 5 राउंड्स यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 5 राउंड्स हुए हैं अभी तक। और ये हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लिए हैं साइड के फंदे। तो अब हम फ्रंट और बैक का जो बिब है, जो फ्रंट और बैक का फ्रंट पार्ट है उससे अलग अलग बुनेंगे। तो उसके लिए ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इससे हम यहीं पे बंद कर लेंगे। धागा काट कर आप जो है इस धागे को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस धागे को हमने यहाँ से काट लिया। अब इन फंदों को हम वापस ले लेंगे इसी नीडल पर ऐसे। तो ये जहाँ से हमने ये बाइंड ऑफ किया इससे पहले के जितने फंदे हैं वो इसी नीडल पर आ जाएंगे। देखिए इस धागे को हमने यहाँ से काट लिया। अब इन फंदों को हम वापस ले लेंगे इसी नीडल पर ऐसे। तो ये जहाँ से हमने ये बाइंड ऑफ किया इससे पहले के जितने फंदे हैं वो इसी नीडल पर आ जाएंगे। देखिए हमारे ये बैक के फंदे और फ्रंट के फंदे अलग हो चुके हैं। अब पहले हम बैक के फंदों को बुनेंगे और इसकी केबल थोड़ी सी अलग बनेगी। तो पहले दोनों तरफ हमें एज रखना है, बॉर्डर रखना है। तो पहला फंदा सीधा आएगा और ये जो हम गार्टर स्टिच से बुन रहे थे इसमें से 4 फंदे अब ये उल्टे आएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4। और ये जो हमारे 4 फंदे गैप के हैं केबल के ये भी उल्टे आने हैं हर बार। तो ये भी उल्टे बने जाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 9 फंदों वाली हमने केबल बनानी है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 3 फंदे ये उठाएंगे, 3 ये
और ये जो 3 फंदे हैं इन्हें पीछे से और इन 3 फंदों को आगे से लेकर आएंगे से और फिर सीधा सीधा बुन देंगे। 1 2 3। ऐसा करने से हमारे ये फंदे जो है ये टाइट हो जाएंगे और जो उसकी शेप है वो ठीक आ जाएगी। तो ऐसे हमने ये 6 फंदे बुने। अब आगे के जो 3 फंदे हैं इनको नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। 1 2 3। अब ये जो हमने बुने हैं यही हम रिपीट करेंगे। 9 फंदे और 4 फंदे, यानी कि 4 गैप के उल्टे। थोड़ा सा आपको फिर से बताऊंगी, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब फिर से हम इन 6 फंदों में ट्विस्टिंग कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे ही अब हम फिर आगे के 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर 4 उल्टे, फिर इन 9 फंदों में ट्विस्टिंग। तो 3 हमारी केबल्स बननी है और उसके बाद हम इन 4 उल्टे फंदों तक पहले बना लेते हैं। अब तो ये हमने 4 फंदे गैप वाले उल्टे बुने। अब आगे के जो ये फंदे हैं इनमें फिर से 4 उल्टे और जो लास्ट फंदा है ये सीधा बुना जाएगा। तो ये हमारी ट्विस्टिंग एक बार हो गई है। और इसके बाद हम इस तरफ से, आप चाहे तो सारे फंदे उल्टे भी बुन सकते हैं, क्योंकि ये वाले तो फंदे उल्टे आने ही हैं। 4 1 2 3 4। उसके बाद हम ये फंदे सीधे बुनेंगे ताकि हमारी केबल और उभर के आए। तो ये 4 फंदे सीधे बुने जाएंगे और ये 9 फंदे उल्टे। तो 4 सीधे 9 उल्टे बुनते हुए अब हम ये पूरी रॉ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे भी हम जो है साइड के फंदे जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे, ये वाले इस तरफ के एज वाले। तो देखिए ये रॉ हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस तरफ से फिर से हम एज के फंदों को एक स्लिप 4 उल्टे बुनेंगे। उसके बाद हमारे गैप के 4 फंदे भी उल्टे ही आने हैं तो उनको भी उल्टा ही बुनेंगे। फिर ये 9 फंदे इस बार हमने बिना ट्विस्टिंग किए इन 9 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। knit 9 ये 9 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर 4 फंदे उल्टे बुने जाएंगे और फिर अगली दूसरी तरफ से जैसे फंदे दिख रहे होंगे वैसे ये बुने जाएंगे। तो पहले हम ये 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने 2 सिलाई बुनने के बाद यहाँ तक फिर से बना लिया है जैसे फंदे थे। और अब हमारी जो ये ट्विस्टिंग होनी है इसमें हम पहले के 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। पहले हम इन 6 फंदों में ट्विस्टिंग की थी और आगे के 3 फंदे सीधे बुने थे। इस बार हम शुरू के 3 फंदे सीधे बुनेंगे और आगे के जो ये 6 फंदे हैं इनमें ट्विस्टिंग करेंगे ऐसे। और इस बार हमें लेफ़्ट ट्विस्टिंग करनी है। पहले हमने राइट ट्विस्टिंग की थी, ये देखिए। अब लेफ़्ट ट्विस्टिंग करने के लिए इन 3 फंदों को आगे और इन 3 फंदों को पीछे से लेकर जाएंगे यूँ। इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और 1 2 3। ऐसे हमने ये ट्विस्टिंग कर ली। और अब फिर ये हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे और यही ट्विस्टिंग अब हमने 2 बार और करनी है। थोड़ा सा बताऊंगी आपको फिर से ये जो है 3 फंदे तो ऐसे ही बुने जाएंगे और आगे के 6 फंदों में हमने लेफ़्ट ट्विस्टिंग करनी है ऐसे। तो ऐसे ही ये वाली ट्विस्टिंग करके फिर से हम 2 सिलाई बुन लेंगे। तो ये हम अब 2 रॉज ये वाली रॉ कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर 2 प्लेन सिलाइयाँ बुनेंगे, यानी टोटल 3 रॉज हम इस सिलाई के बाद बुनेंगे, 3 सिलाई। तो ये कर लेते हैं पहले। तो ये 2 सिलाई बुनने के बाद अब फिर से हमने यहाँ तक फंदे बुन लिए। अब फिर से हम ये वाली ट्विस्टिंग करेंगे, यानी 8 सिलाइयाँ हमने ये बनाई है। ट्विस्टिंग, फिर 2 सिलाई प्लेन, फिर ट्विस्टिंग, फिर 2 सिलाई प्लेन। तो ये 8 सिलाइयों को ही हम बार बार अब रिपीट करते हुए इसकी कुछ लेंथ तैयार करेंगे। देखिए 3 3 6 फंदे लिए। अब फिर से पहले हम राइट वाली ट्विस्टिंग करेंगे ऐसे, और फिर ये ट्विस्टिंग करने के बाद अगली बार फिर से 4 सिलाई के बाद हम लेफ़्ट वाली ट्विस्टिंग करेंगे। तो अब इसकी कुछ पहले लेंथ तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बाइंड ऑफ करने के बाद ट्विस्टिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि हमने 34 रॉज
34 सिलाइयाँ बुनी, 17 ये धारियाँ बनी हैं, 17 रिब्स। और हमने ये अब सिर्फ जो बॉर्डर है उसके फंदे बुने हैं। अब ये जो उल्टे फंदे हैं 4, इसमें से 2 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे ऐसे। जो अगले 2 उल्टे फंदे हैं उन दोनों को उल्टा बुनते हुए एक बना लेंगे, क्योंकि अब हमें ट्विस्टिंग करनी बंद करनी है, और ताकि हमारा ऊपर से फिर से ये खुल ना जाए, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हमने ये उल्टे फंदों का 2 का 1 किया। अब ये हमारी राइट ट्विस्टिंग होनी थी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ये राइट ट्विस्टिंग पहले कर लेंगे ऐसे। 9 के 9 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 4 5 6 7 8 9। अब ये जो हमारे 4 उल्टे फंदे हैं बीच के, इन 4 को हमने 2 बार 2 का 1 करते हुए उल्टा बना देना, 1 और ये 2। तो हमने यहाँ पे 4 फंदों के 2 फंदे बना लिए। अब यही हम फिर से करेंगे, राइट ट्विस्टिंग, फिर यहाँ पे यही। तो अब ये रो ऐसे लेते हैं। तो देखिए हमने ये रो पूरी ऐसे बना ली, और इस राइट जो है रॉन्ग साइड से फिर से थोड़े से फंदे और कम करने पड़ेंगे हमें। तो उसके लिए देखिए, और साथ में अब हमें गार्टर स्टिच से बुनाई करनी है। ये जो बॉर्डर हमने साइड में बनाया है, यही बॉर्डर ऊपर भी बनेगा, तो उसके लिए हम पहले इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये वाले फंदे तो उल्टे आ जाएंगे, और ये जो 4 फंदे हैं इसमें से भी पहले हम इन 2 का उल्टा बुनते हुए 1 बनाएंगे, और इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। और ये जो हमारे केबल वाले 9 फंदे हैं इन्हें भी उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो हमने उस तरफ से उल्टा बुनते हुए 2 बनाए थे, इन दोनों का 1 कर देंगे अब ऐसे उल्टा बुनते हुए, क्योंकि अब हमने गार्टर स्टिच से बुनना है, यानी इस तरफ से भी हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और उस तरफ से भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो हम ऐसे करके ये जो उल्टे फंदे हैं इन्हें तो उल्टा बुनेंगे, और ये जो 2 सीधे दिख रहे हैं, जो 4 थे 2 रह गए थे, इन 2 को उल्टा एक साथ बुनकर इसका भी एक ही फंदा बना लेंगे। तो ये रो आप पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे फिर से हम 2 का 1 कर लेंगे इन 2 सीधे फंदों का, बाकी उल्टे बुने जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम इन फंदों को सारे ही उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, और इसकी हमने 7 रोज बुननी है, 7 सिलाई। देखिए इस तरफ से भी उल्टा उल्टा बुनेंगे सारे ही फंदे, और उस तरफ से भी उल्टा उल्टा, यानी गार्टर स्टिच से। और हमारा जो 7वीं सिलाई है वो सीधी तरफ से बुनी जानी है, यानी हमने सीधी सिलाई पे ही इसे ख़त्म करना है। जब सीधी सिलाई हमारी ख़त्म होगी तभी पे इसे हमने ख़त्म करना है। रॉन्ग साइड से फिर हम इन फंदों को क्योंकि बाइंड ऑफ करने वाले हैं, तो पहले हम ये जो है 7 रोज 7 सिलाई गार्टर स्टिच से बुन लेते हैं, इस तरफ से भी उल्टे और उस तरफ से भी उल्टे। देखिए हमने ये 7 रोज 7 सिलाई जो है इस तरह से बुन ली, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। अब ये रॉन्ग साइड है, और इस तरफ से हम अब इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन सीधा बुनते हुए करेंगे एक तो, और टाइट टाइट करेंगे, ज़्यादा ढीला नहीं करना है बाइंड ऑफ। तो एक एक करके हम इन फंदों को अब बाइंड ऑफ करेंगे लास्ट के 8 फंदों तक। जो ये 8 फंदे हैं, 2 4 6 और 2 8, इससे पहले के फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो पहले हम ये 8 फंदों तक बाइंड ऑफ कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बाइंड ऑफ टिल लास्ट 8 स्टिचेस। देखिए 8 फंदों तक हमने बुना। अब इन 8 फंदों को हमने, पहला फंदा तो ऐसे ही रहने देंगे, और उल्टा उल्टा बुनते हुए इससे हम स्ट्रैप बना लेंगे। अब दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे इन 8 फंदों को, और जितनी आपको स्ट्रैप की लेंथ रखनी होगी उस हिसाब से इन फंदों को बुनते जाइए। लास्ट फंदा सीधा जाएगा ऐसे, और रॉन्ग साइड से सारे ही फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो अब हम स्ट्रैप की पहले कुछ लेंथ बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरफ से भी उल्टा मैं आपको बताऊंगी, ताकि दूसरी लैंग्वेजेस के जो हैं सब्सक्राइबर्स उनको भी समझ में आ जाए कि हमने क्या करना है। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा, पर्ल फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये स्ट्रैप पहले हम बना लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बड़ा स्ट्रैप बना लिया है ताकि एडजस्ट कर सकें। इसे हम छोटा बड़ा करना होगा तो आप चाहें तो इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो अब ये हम स्ट्रैप को बाइंड ऑफ करेंगे और फिर इस तरफ से हम 8 फंदे उठाएंगे और इस तरफ भी स्ट्रैप बना लेंगे 8 स्टिचेस पिक कर। तो ये स्ट्रैप बनाने के बाद हमें, जैसे ये हमने केबल बनाई है, आप फ्रंट पे भी सेम इसी तरह से केबल हम बना लेंगे। और आप चाहे तो कोई दूसरी केबल भी बना सकते हैं और इतने ही फंदों पे जैसे आप चाहें आगे से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल सेम यही वाली केबल आगे भी बनाएंगे और जो ये हमारा बॉर्डर बना है, ये बॉर्डर भी सेम इतना ही बना के इन सारे ही फंदों को बाइंड ऑफ भी कर लेंगे फ्रंट में। तो बीच में अगर आपको बटन होल रखना होगा तो यहाँ पे बटन होल रख लीजिएगा। अगर छोटा बटन है तो इस वूल में वैसे ही बटन होल बन जाता है, बड़ा बटन है तो आप बटन होल रख सकते हैं। तो अब ये हम आगे की साइड भी बना लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरफ का स्ट्रैप भी बना लिया है और बटन भी अटैच कर लिए हैं फ्रंट वाला, ये सेम बैक की तरह बनाकर। तो अभी हमारा पूरा जो है इस तरह से पैंट्स बनकर रेडी हो गई है, डंगरी बनकर रेडी हो गया। इसको हमने थोड़ा बेल बॉटम स्टाइल में बनाया है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू।